हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज लिंक लिस्ट द पैलिंड्रोम का सॉल्यूशन। सो पैलिंड्रोम क्या होता है? जो आगे पीछे से इक्वल होता है, जैसे कि NITIN, ये आगे पीछे से इक्वल है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए हम लास्ट लेक्चर का लॉजिक चुराएंगे, जैसे जो हमने रिवर्स लिंक लिस्ट डेटा रिकर्सिव में यूज़ किए थे, तो उसके थ्रू हम करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा कोड करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर की वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार वो विजिट करिएगा, तो इसकी आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगेगी। तो यहाँ पे हमने नोड लेफ़्ट बना रखे हैं और ये हमारा हेल्पर, ये हमारा फंक्शन है। तो हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक बूलियन इज़ पैलिंड्रोम हेल्पर का, जो एक नोड लेगा और कुछ करेगा ये। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट में वैल्यू असाइन कर देंगे हेड, ये हमारा समरी ऑब्जेक्ट के पैरेलल बना है, और यहाँ पर हम इस पैलिंड्रोम हेल्पर में हेड पास कर देंगे। तो ये जो राइट ये है, ये स्टैक में बना हुआ है, तो यहाँ पे हम अपना जो हम करते थे इस पैलिंड्रोम हेल्पर में राइट डॉट नेक्स्ट पास कर देंगे, और यहाँ पे हम बेस केस हेल्प हैंडल कर लेते हैं, जैसे इफ़ राइट अगर हमारा नल है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे जो रिटर्न होगा हम उसे स्टोर कर लेंगे रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो अभी हम इतना कोड समझते हैं वाइट बोर्ड पे ले जाके कि अभी तक हमने क्या करे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर लेट से हमारी ये लिंक लिस्ट है, जिसमें पड़ा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, और ये हमारा समरी ऑब्जेक्ट है हेड, टेल और साइज, जिसमें पड़ा हुआ है 10 के, 50 के, और साइज़ पड़ा हुआ है 5। इसके पैरेलल हमने एक लेफ़्ट का नोड लेफ़्ट बनाया। ठीक है, तो इनिशियली लेफ़्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, और अभी राइट हमारा कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा है, राइट भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो हमने जब ये वाली लाइन चली तो लेफ्ट में हेड असाइन हो गया, और हमने ये वाला फंक्शन जो है ये रिकर्सिवली कॉल करे, तो क्या होगा, एक स्टैक बनेगी। स्टैक में IPH नाम से मैं लेट से एक फंक्शन बना, जिसमें हमने राइट असाइन किया विच इज़ 10। अब यहाँ पे चला, बेस केस चेक हुआ, वापस से ये फंक्शन चला, तो IPH कॉल हुआ और 20 असाइन हो गया। वापस से बेस केस चेक हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, IPH फंक्शन बना, 30 असाइन हुआ, 40 असाइन हुआ, 50 असाइन हुआ। अब क्या होगा, वापस से राइट डॉट नेक्स्ट चला, तो राइट अब यहाँ पे नल हो गया, तो ये चल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल और यहाँ IPH। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्टेज पर ये वाला तो रिटर्न हो गया, तो यहाँ से हमने ट्रू रिटर्न करें, तो RS में ट्रू आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, इतना मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब हमारा राइट जो है इस स्टेज पर पड़ा हुआ है, मतलब इवेंचुअली हमने राइट को यहाँ पहुँचा लिए। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, इसका, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ करेंगे। तो अब मैं उसका कोड लिखने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लेफ़्ट को मूव करा लेते हैं, लेफ़्ट इज इक्वल टू लेफ़्ट डॉट नेक्स्ट। जैसे हमारा राइट ऑटोमेटिक अब गिरते जाएगा, यहाँ से पहले 50 पे, फिर 40 पे, फिर वैसे ही हमें लेफ़्ट को भी इंक्रीज़ कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा, इफ़ RS इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। अब भैया मुझसे पहले वाले ही इक्वल नहीं थे, तो मैं इक्वल होके क्या करूँगा, जैसे कि अगर मैं इस वाली लिस्ट की बात करूँ, जैसे ये है, अगर यहाँ पर लेट से मैं अभी लेट से इस स्टेज पर हूँ, मुझे पुरानी स्टेज का कुछ नहीं पता, यहाँ पे था 1, 2, 3, 2 और 4, तो अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल होते, लेट से अगर ये 1 होता तो ये ट्रू रिटर्न करता। अब जबकि इनने फॉल्स रिटर्न कर दिए हैं, तो मैं ये क्यों देखूँगा कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। मेरे को पैलिंड्रोम के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि सारे इक्वल होना चाहिए, कि यहाँ से मैं अगर फोल्ड कर दूँ तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया कि मेरे से प्रीवियस वाले ही इक्वल नहीं थे, तो मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया। एल्स इफ अगर मेरे से प्रीवियस वाले इक्वल हैं बट मैं खुद इक्वल नहीं हूँ, इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट डॉट डेटा, तब भी मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूँगा, नहीं तो एल्स रिटर्न ट्रू। और जब मैं अब जैसे ये 1 होता और ये 1 होता, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये 2 है और ये 2 है, ये इक्वल है। तो अब मैं जब
ये दोनों इक्वल हो गए तो मुझे मेरे लेफ़्ट को भी तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना, ताकि मैं नेक्स्ट चेक कर सकूँ। तो मैंने लेफ़्ट को उठा के यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। तो हमारा कोड इवेंचुअली हो चुका है। एक बार इसे रन करके देखते हैं, फिर हम इसका ड्राई रन करेंगे। जावा सी जावा लेट से हमारा 8 इनपुट है और हम इनपुट यहाँ से उठा लेते हैं। तो फॉल्स रिटर्न करा विच इज़ करेक्ट। अब हम ये वाले इनपुट के लिए देख लेते हैं। 8 इनपुट हैं, इसमें ट्रू रिटर्न करा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब हम इस कोड का ड्राई रन कर लेते हैं एक बारी कि ये एक्चुअल में चल कैसे रहा है। इसे हमारे वाइट बोर्ड पर रख लेते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो लेट्स से ये हमारी लिंक लिस्ट है जिसमें पड़ा हुआ है 1 2 3 2 1। ये हमारा समरी ऑब्जेक्ट है। हेड टेल साइज़ जिसमें पड़ा हुआ है 10K 50K और साइज़ पड़ा हुआ है 5। इनके मेमोरी एड्रेस है 10K 20K 30K 40K और 50K। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करें, एक समरी ऑब्जेक्ट के पैरेलली हमने एक लेफ़्ट का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे क्या करें, हमने लेफ़्ट में हेड असाइन कर दी। हमारा लेफ़्ट पहुँच गया यहाँ पर, एल हो गया यहाँ पर अभी हमारा। ठीक है, और हमने इस पैलिंड्रोम, अब मैं एक स्टैक बना लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इस पैलिंड्रोम फंक्शन कॉल किया तो हमारा एक फंक्शन बना IPH और उसमें 10 पास हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुँचा तो वापस से ये चलता जाएगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो अभी हम इस स्टेज पर पहुँच जाते हैं। IPH 30 IPH 40 IPH 50 IPH और यहाँ पे नल। अब यहाँ पे नल हो गया। जब नल हो गया तो हमने यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दिए। जब रिटर्न हो जाएंगे तो ये वाइप आउट हो गया। ये वाइप आउट हो गया तो ये फंक्शन भी पूरा इरेज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हैं, हमारा राइट है यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ से हमें ट्रू रिटर्न हुआ है तो ये वाली लाइन नहीं चली। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, क्या हमारा लेफ़्ट का डेटा और राइट का डेटा इक्वल है? 1 और 1, हाँ जी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को इंक्रीज़ करेंगे। लेफ़्ट को हमने इंक्रीज़ करे तो लेफ़्ट हमारा उठ के कहाँ पहुँच गया, लेफ़्ट हमारा उठ के आ गया यहाँ पे। और अब हमने ट्रू रिटर्न कर दी। जब यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा तो ये फंक्शन वाइप आउट हो गया। जब वाइप आउट हो गया और इसने ट्रू रिटर्न करा, रिटर्न क्या करा इसने, ट्रू। और हमारा जब ये वाइप आउट हुआ तो अब हमारा जो राइट है वो ऑटोमेटिक कहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया। अब देखिएगा वापस से देखते हैं तो ये वाली लाइन चलेगी तो ये फॉल्स है। अब वापस से कंपैरिजन होगा, राइट का डेटा और लेफ़्ट का डेटा क्या इक्वल है, हाँ जी इक्वल है। तो क्या करेंगे, लेफ़्ट को उठा के लेफ़्ट के नेक्स्ट पे पहुँचा दिए, लेफ़्ट को उठा के लेफ़्ट के नेक्स्ट पे पहुँचा दिए और रिटर्न क्या कर देंगे हम, ट्रू। अब रिटर्न हो गया तो ये वाला फंक्शन वाइप आउट हो गया। वाइप आउट हो गया तो राइट गिर गया वापस से कहाँ पे, इस पे। अब वापस से कंपैरिजन होगा, ये वाली लाइन तो नहीं चलेगी क्योंकि ट्रू रिटर्न हुआ है। वापस से कंपैरिजन हुआ, हाँ जी इक्वल है, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब ट्रू रिटर्न होगा तो राइट उठ के बेटा यहाँ चला जाएगा, नहीं राइट अभी उठ के यहाँ नहीं जाएगा, अभी लेफ़्ट जाएगा उठ के, कहाँ, यहाँ लेफ़्ट उठ के चला गया और ये वाला फंक्शन जो है ये वाइप आउट हो गया क्योंकि हमने अभी ब्रेक नहीं लगाए हैं। अब वाइप आउट हुआ तो रिटर्न गिरा, राइट गिरा तो राइट उठ के अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। अब वापस से कंपैरिजन हुआ, बेसिकली ये रिडंडेंट कोड है। यहाँ पे हम ब्रेक कर सकते थे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल पास करते फ्लोर नाम का और उसमें कंडीशन लगाते कि तब तक चले जब तक फ्लोर ग्रेटर देन साइज़ बाय 2 है। तो ये आप आपके कोड में अपडेट कर सकते हैं। तो फिर ये वापस से कंपैरिजन होगा और एट द एंड यहाँ से हमें इस फंक्शन से ट्रू रिटर्न हो जाएगा और हमने यहाँ पे ट्रू या फॉल्स प्रिंट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का प्रीरिक्विजिट है लास्ट का रिवर्स डेटा रिकर्सिव लिंक लिस्ट देख कर आइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाय बाय।